हेलो दोस्तों, वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद भारत का पहला मैच था जिम्बाब्वे के खिलाफ। पहला टी20 मैच था। तो बहुत सारे खिलाड़ी जो कि इस टीम में जुड़ने वाले थे वो जुड़ नहीं पाए। वो शायद तीसरे टी20 से जुड़ जाएगा, जैसे कि संजू सैमसन, शिवम दुबे, यशस्वी जायसवाल, ये लोग जुड़ जाएंगे तीसरे टी20 से। तो जो नया खिलाड़ी है जिसका डेब्यू हुआ है, उन लोगों के लिए पहला 2 टी20 ही मौका था कि अपने आप को साबित करो, बोलो दुनिया को कि टीम मैनेजमेंट को या फिर सिलेक्टर्स को बोलो कि हम इस जगह पे रहने के लायक है। लेकिन जिम्बाब्वे के साथ पहला टी20 में हुआ क्या? भारत ने हार गया। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ और सिर्फ 115 रन बनाए, सिर्फ 115 रन। भाई भारत ने वो रन भी नहीं बना पाए। शायद ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद ये सबसे कम स्कोर होगा जो कि भारत चेस नहीं कर पाए। दूसरा सबसे कम स्कोर शायद 127 है। तो ये है सबसे कम स्कोर जो भारत ने चेस नहीं कर पाया। 115 रन, वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ। बॉलिंग तो भाई बहुत बढ़िया हुई। रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर ने बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी की। रवि बिश्नोई तो भाई 4 ओवर में 2 मेडन डाल दिए, 4 विकेटें भी चटका लिए। उससे और आप क्या उम्मीद कर सकते हो? उससे बैटिंग की तो ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हो ना। लेकिन अब बल्लेबाजी की तरफ आते हैं। जिम्बाब्वे ने 115 रन बनाए। तो भाई जब मैच भारत की बल्लेबाजी शुरू हुई तो मैंने सोचा यार क्या है, जिम्बाब्वे के साथ मैच रख दिया, 115 रन ही तो बनाया है, कोई मैच में कोई ट्विस्ट ही नहीं आएगा, शायद भारत 10-12 ओवर में मैच खत्म कर देगा। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। आते ही पहला ओवर में अभिषेक शर्मा आउट हो जाते हैं, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़, उसके बाद रियान पराग, उसके बाद ध्रुव जुड़ेल, एक के बाद एक आप रिंकू सिंह, ध्रुव जुड़ेल आउट हो जाता। लगभग 30-32 रनों पे पावर प्ले के अंदर ही, शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ, 5 विकेटें गिर गया था। भाई मैच उधर ही हार गया था। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद था कि शुभमन गिल खड़ा है यार, इंडिया ये मैच कैसे हार सकता है। लेकिन भाई हार गया। अगर मैंने आप लोगों को स्कोर कार्ड सुनाऊं तो आप लोग भी, मतलब आप लोगों ने शायद मैच देखा होगा, फिर भी अगर स्कोर सुन ले, शुभमन गिल ने बनाया 31 रन, अभिषेक शर्मा ने 0 बनाया, अच्छा आपका ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाया 7, और रियान पराग ने बनाया 2, रिंकू सिंह ने 0, ध्रुव जुड़ेल ने 6। यही तो चलता रहा। 2 खिलाड़ी जिसे देख के लगा है कि शायद लड़ रहे थे, एक शुभमन गिल, दूसरा आपका वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन सुंदर के पास, वाशिंगटन सुंदर शायद मैच जिता देते, लेकिन उसके साथ खड़ा होने वाला ही कोई नहीं बचा था। वो तो अंत में आवेश खान ने भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर दिया, नहीं तो भाई 115 रन चेस करते हुए भी इंडिया टीम 30-35 रनों से ये मैच हारता। भाई इससे बड़ा शर्म की बात और क्या हो सकता है। भाई 2 दिन पहले हम लोग वर्ल्ड चैंपियन बन के आए हैं। अब अगर आप जिम्बाब्वे से हार जाते हो तो ये क्या आपका बेंच स्ट्रेंथ है? वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले इन्हीं खिलाड़ियों को लेकर चर्चा था, क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ। भाई रियान पराग ने तो कह दिया कि मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो मैं वर्ल्ड कप ही नहीं देखूंगा। ये है आपका हरकतें, ये है आपका परफॉर्मेंस। देखो भाई, एक मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ हारा है, इसमें कुछ नहीं हो जाएगा। शायद अगला 4 मैच चारों ही इंडिया जीत जाएगा, या फिर आप जितना भी खराब हो जाए, इंडिया सीरीज तो कॉन्फर्म जीतेगा, ये तो पक्का है। लेकिन फिर भी जो खिलाड़ी नया है उसके लिए क्या, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आप अगर ध्यान में रखो तो तीसरे मैच से यशवाल जुड़ने वाला है, सैमसन जुड़ने वाला है और शिवम दुबे जुड़ने वाला है। तो किस का जगह जाएगा? भाई शुभमन गिल तो कैप्टन है, वो तो रहेंगे। दूसरा अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, रियान पराग, ध्रुव जुड़ेल, इन चारों में से 3 खिलाड़ी को तो बाहर जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर यशवाल, सैमसन और शिवम दुबे आए तो भाई सीधा सीधा इन लोगों का एंट्री बनता है प्लेइंग 11 में। आप अगर देखो तो मैंने जो प्लेइंग 11 में आज खिलाया इंडिया टीम ने, मैंने हुबहू बिल्कुल कल उसी तरीके का प्रेडिक्ट किया था। एक भी खिलाड़ी मेरे प्लेइंग 11 से बाहर नहीं है। मैं जो प्लेइंग 11 में बताया था वही ये प्लेइंग 11 में खिलाया। तो भाई प्लेइंग 11 में तो सही था, इसमें कोई गलत नहीं था। लेकिन जिन खिलाड़ियों को मौका दिया है, इन चारों में से 3 खिलाड़ी को बाहर जाना पड़ेगा। तो उन जो 3 खिलाड़ी बाहर जाएगा, उन लोगों के लिए तो मौका लिमिटेड ही है ना, 2 ही मौका थे ना।
आपको उन 2 मौके में तो बुनाना है ना, कुछ करना पड़ेगा ना, ताकि बाद में अगर ये लोग सीधा सीधा प्लेइंग 11 में आ भी जाते हैं तब भी बाद में जो T20 का सीरीज होगा उसमें आप लोग कॉन्सिडरेशन में तो रहो। आप ऐसा कुछ परफॉर्मेंस मत दे दो कि आप सीधा सीधा अगले आने वाले T20 सीरीज में से कॉन्सिडरेशन से ही बाहर हो जाओ। लेकिन हरकत तो आप वही कर रहे हो। देखो भाई, एक मैच की बातों से या फिर एक मैच की खराब परफॉर्मेंस से कोई खिलाड़ी खराब नहीं हो जाता। इन सारे खिलाड़ियों में दम है, ये लोग आईपीएल में करके दिखाए हैं, टैलेंट है भाई। ये किसी भी टीम के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक के खिलाफ भी 15 गेंदों पे 50 मारने की काबिलियत रखता है ये खिलाड़ी, लेकिन थोड़ा कैजुअल खेल गए आज। उसमें से अभिषेक शर्मा की बात मैंने पहले करना चाहूँगा कि भाई आईपीएल एक अलग है। आप T20 क्रिकेट में इंडिया के लिए डेब्यू करने वाले हो, आप 4-5 गेंद देख तो लेते, 2-3 ओवर सिंगल खेल तो लेते, 115 रन ही तो आप चेस कर रहे हो। इसमें कौन सा आपको पहली गेंद में जाके छक्का मारना है, तीसरी चौथी गेंद में जाके छक्का मारना है। सेम एज रियान पराग की तो भाई मैंने कल ही वीडियो में कहा था, इस बंदे का सब कुछ सही है, टैलेंट भरपूर है भाई, बंदे में स्किल की कोई कमी नहीं है। जो खड़े खड़े छक्का मारता है ना वो देखने लायक है, लेकिन इसको अगर कुछ चीज़ ले डूबेगा ना तो इसका एटीट्यूड, इसका ओवर कॉन्फिडेंस, भाई ओवर कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड के चलते ही रियान पराग का ये हालत है ये मैच में। रिंकू सिंह भी 0 बनाया, लेकिन रिंकू सिंह के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि पिछले जितना भी मैच हुआ है उसमें रिंकू सिंह, इंटरनेशनल मैच की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। तो रिंकू सिंह के 1, 2, 3, 4, 5 फेलियर कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को साबित किया है। लेकिन जो खिलाड़ी नया है उन लोगों को अपने आप को साबित तो करना है ना। रिंकू सिंह इतना परफॉर्मेंस दे के भी वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाए, तो ये खिलाड़ी अगर इतना घटिया परफॉर्मेंस देगा तो अगले इंडिया का प्लेयर का पूल इतना बड़ा है तो शायद दोबारा इन लोगों का नाम ही ना आए। जो खिलाड़ी, शायद आप कह लो अभिषेक शर्मा ने आज 0 बनाया, रियान पराग ने 2 बनाया, ऋतुराज गायकवाड़ ने 7 बनाया, अगर दूसरा मैच भी इन लोगों का खराब हो जाता है, उसके बाद जब यासवाल, सैमसन और शिवम दुबे आएंगे उन लोगों का जगह ले लेते हैं, बाद की सीरीज में आप लोग बताइए सच इन लोगों का नाम कभी आ पाएगा? भाई मैं तो चाहता हूँ आए, मैं चाहता हूँ ये लोग परफॉर्म करें, क्योंकि इन खिलाड़ियों को देखने का मजा ही कुछ और है। क्योंकि विराट और रोहित ने तो रिटायरमेंट ले ली ना, जडेजा ने रिटायरमेंट ले ली, तो इन लोगों को तो उन लोगों का जगह पूर्ण करना है ना। लेकिन इस तरीके का मतलब कैजुअल परफॉर्मेंस, भाई स्किल की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो कुछ अगर कमी था आज के मैच में वो था सीरियसनेस की कमी। भाई कैजुअल खेल गए, उन लोगों ने भी जिम्बाब्वे के बहुत हल्के में ले लिया। भाई जिम्बाब्वे को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए था। जो भी हो, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस होता है। लेकिन भाई मुझे तो बहुत दुख हुआ कि भाई आप जिम्बाब्वे के खिलाफ हार सकते हो, कोई बात नहीं, हर कोई टीम जीतने आता है और आप हमेशा जीतोगे ऐसा कुछ बात नहीं है। T20 में 2 टीमों के बीच मार्जिन बहुत कम हो जाता है, लेकिन आप 115 रन चेस करते हुए हारोगे। भाई इस तरीके का बेइज्जती करवा दोगे आप वर्ल्ड क्रिकेट में हमारा। जो टीम अभी वर्ल्ड कप जीत के लाया है, मतलब 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, आप उन टीम का हिस्सा होकर आप 115 रन चेस नहीं कर पाओगे। भाई वाशिंगटन सुंदर, लेकिन इस खराब परफॉर्मेंस के बीच में भी भाई शुभमन गिल का तो परफॉर्मेंस, शुभमन गिल अच्छा ही खेल रहा था, जितना देर खेल रहा था भाई सॉलिड लग रहा था। आउट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन आड़ा टेढ़ा शॉट खेल के कैजुअली आउट होना गलत बात है। और अगर आप वाशिंगटन सुंदर बॉलिंग में भी बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, भाई उस बंदे के साथ अगर कोई खड़ा होता, सिंगल लेके स्ट्राइक भी नहीं दे पा रहा था बंदा, तो इसीलिए उसको कुछ कर भी नहीं सकते थे। लेकिन बैटिंग अच्छा की, भाई शॉटे अच्छा लगाए, तो जाडेजा की जगह तो ले सकते हैं। जाडेजा की जगह पहले से ही अक्सर लेके बैठे हैं, लेकिन दूसरा कोई अगर स्पिन ऑलराउंडर, ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर की बात अगर आप सोचोगे बाद में इंडिया के लिए T20 में, तो शायद वाशिंगटन सुंदर बुरा चॉइस नहीं है। लेकिन ऊपर के खिलाड़ियों को सोचना होगा, क्योंकि संजू सैमसन, यासवाल और शिवम दुबे सीधा सीधा एंट्री मारेंगे, तो बाद के सीरीज में आपको अगर मौका चाहिए तो आपको परफॉर्म करके देना पड़ेगा। आपके पास सिर्फ और एक ही मौका रह गया है, दूसरा T20। उसमें अगर जो खिलाड़ी परफॉर्म कर देगा तो वो उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाकी सबके लिए ही तो फेलियर ही है ना। शुभमन गिल की बात अगर आप छोड़ दे, रिंकू सिंह की भी बात छोड़ देते हैं, बाकी मैच जिन खिलाड़ी को नाम लिया, इन लोगों के लिए 2 ही मौका मिलने वाले थे,
तो भाई एक तो आपने जाया कर दिया, दूसरा भी अगर बर्बाद कर दिया तो ये आपके लिए मुसीबत लाने वाला है। मैं ये बात आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा। मुझे तो भाई बहुत दुख हुआ देख के। आप लोगों को क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। आप लोगों का भी इमोशन शेयर कीजिए, अगर मेरा बात सही है तो वो भी बताइए, अगर मेरा कुछ बात आप लोगों को गलत लगता है तो वो भी बताइए। लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।